जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी जानते हैं ओ लेवल के थ्योरी एग्ज़ाम तो हो चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके होने बाकी हैं अभी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं 9 अगस्त से टाइम टेबल दिया हुआ है नेलेट ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके आपके मन में बहुत से डाउट हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं आपके मन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो पहले दे चुके होते हैं किसी न किसी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नए होते हैं जो प्रैक्टिकल देंगे पहली बार। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा, उसमें वाइवा भी होता है, आपको एग्जामिनर आपको अपने सामने बिठा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितनी टाइम का यानी कितनी देर का वाइवा होगा, कब तक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, कॉपी लिखनी पड़ती है आपको, आप सभी जानते हैं किस लैंग्वेज में आपको कॉपी लिखनी पड़ेगी, हिंदी में या इंग्लिश में। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है या इतनी इंग्लिश नहीं आती कि हम उसको लिख पाएँ हिंदी में। तो हिंदी में ही लिख पाते हैं ज़्यादातर बच्चों का, ये भी डाउट है। ठीक है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये कॉमन क्वेश्चन है आप सभी के जो हर किसी बच्चे के मन में होंगे जो पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे वो लेवल का। थ्योरी एग्जाम तो बहुत ही सिंपल था, कंप्यूटर पे आपने आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया आपका और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो तो बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को जिन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है ओ लेवल का। दिक्कत होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों को बहुत सी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, किस तरह से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जैसे मैं बताऊंगा सेम आपका ऐसे ही एग्ज़ाम होगा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं प्रैक्टिकल की जो डेट है आपने चेक की होगी अपनी प्रोफाइल में, अगर नहीं किया तो मैं बता दूं आपको, 9 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है, 14 सितंबर तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे अकॉर्डिंग टू नेलेट का जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, बाकी बच्चे कह रहे थे कि 11 सितंबर से हैं, तो हो सकता है 11 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो। वो आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड भी पता चल पाएगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे सर? एडमिट कार्ड आपके हो सकता है 5 सितंबर को आ जाएँ, 6 सितंबर को आ जाए। 5 से 6 सितंबर तक आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे। सेम प्रोसेस है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, जैसे आपने थ्योरी का डाउनलोड किया था सेम आपको प्रैक्टिकल का भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। सभी बच्चे वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला डाउट है आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है इसमें आपको लिखना भी पड़ता है। लिखना कैसे पड़ेगा? जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, और उसमें और में करके दे सकता है कि या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, यानी आप सभी जानते हैं और करके दे देता है कि तीसरा कर सकते हैं या चौथा कर सकते हैं, ऑप्शनल है आपका। ठीक है, आपकी इच्छा है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो उसमें से आपको 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन जैसे आप करोगे तो आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा, कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा आपको। जैसे पाइथन का पेपर है तो 3 क्वेश्चन होंगे आउटपुट वाले, प्रोग्रामिंग वाले, उनको आपको कहा जाएगा कि इनको सोल्व करिए। आपके सामने कंप्यूटर होगा, उस पर आपको सोल्व करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है HTML में, जो भी होगा क्वेश्चन में बोला जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, ठीक है, हिंदी में नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर का है वो क्वेश्चन के सामने ही लिखा होगा, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। ओ लेवल M2R5 का ये पेपर हुआ था आपका 2/8/2022 को, यानी 2 तारीख थी, 8वां महीना, और 2022 को आपका M2R5 का ये क्वेश्चन पेपर आया था प्रैक्टिकल का। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये लिखा होगा, और बैच नंबर लिखा होगा कि आपका किस बैच में है। ठीक है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर 25-25 नंबर के। 25 नंबर का ये क्वेश्चन है, उसके बाद नीचे भी एक 25 नंबर का दिया हुआ है, और एक नीचे ये इतना ही है क्योंकि एक पेज और हो सकता है। 3 क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है इसमें। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका ये होता है। 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल 100 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, 20 नंबर वाइवा के, 80 नंबर आपको मिलेंगे लिखने के, या जो आपने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्वेश्चन पेपर आपका। ये है M2R5 का। M3 का भी दिखा दूँ मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये M1R5 का है, 7/30/2022 का क्वेश्चन पेपर है M1R5 का। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन है इसमें, देखिए।
क्रिएट एंड डिज़ाइन एडमिशन इंक्वायरी, ये क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर का। ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वो भी 25 नंबर का, और फिर एक क्वेश्चन और है नीचे वो 30 नंबर का है। तो 25 25 50 और 30 80। ठीक है, 80 नंबर के हो गए आपके। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन दे सकता है तो उसमें और करके देगा, क्या तो ये कर लें या ये कर लें, वो आपकी इच्छा है, ऑप्शनल रहेगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसका M1R5 का है, उसको हेल्प होगी, इनको सोल्व कर लें आप। नीचे है M2R, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है 25 25 नंबर के, एक क्वेश्चन है 30 नंबर का, टोटल 80 नंबर हो गए। और 20 नंबर कहाँ से मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे आपको वाइवा के, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जामिनर जो होंगे वहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने सामने बैठा के। ठीक है, M1R5 में ये क्वेश्चन पूछा था प्रैक्टिकल में पिछली बार कि HTTPS में SQ लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं पूछते, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें उनसे उन्हें पता चल जाता है कि आपने कितना पढ़ा या आपको कितना आता है। आपके आंसर देने का तरीका बता देता है कि आपको कितना आता है या आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, हिचकिचाहट होती है, बहुत से बच्चे डरते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की तरह ही होता है सेम। तो उसमें बच्चे डरते हैं, तो उसमें बहुत से बच्चे बता देते हैं, जिसको नहीं आता वो नहीं बता पाता है। तो फिर एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पूछते, उनको पता चल जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, तो आप देख लेना आपके सेंटर पे किस तरह के एग्जामिनर हैं या किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता दिया है। तो आइए अब देखिए, प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा आपका, कंप्यूटर पे होगा, और जो क्वेश्चन आपने कंप्यूटर पे सोल्व किए हैं, जैसे 3 क्वेश्चन थे तो तीनों आपने कंप्यूटर पे सोल्व किए होंगे वो। और जब आप कंप्यूटर पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो उसको आपको अब अलग से फाइल बनानी पड़ती है अपने नाम से। अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है उस फाइल में, नया फोल्डर बना के। जो भी आपने किया होगा वो सब उसमें फाइल में, नई फाइल जो आपने बनाई है उसमें लगा के आप, और डेस्कटॉप पे उसको ला देते हैं बाहर। ठीक है, कि आपने जो भी किया वो इसमें है, ताकि एग्जामिनर देख सके आपके जाने के बाद कि आपने क्या किया है। तो वो आप बना लेते हैं वहाँ पे, नई फाइल बना लेते हैं, नया फोल्डर। प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपने कंप्यूटर पे किया वो आपको लिखना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो वो आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना पड़ेगा। कॉपी कैसी? जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसी के बैक साइड में आपको अपना आंसर भी लिखना पड़ेगा। जो स्टेप आपने फॉलो किए हैं अपने प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए, वो सारा आपको स्टेप लिखना पड़ेगा उसी क्वेश्चन पेपर पे, बैक साइड में जगह होती है उस पर। ठीक है, और वो फिर आपको घर पे लाने के लिए नहीं मिलता, आपको वहीं पे ले लिया जाता है, वो सबमिट करना पड़ता है क्वेश्चन पेपर, इसलिए वो आपको वहीं पे देना पड़ेगा, घर पे लाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन 3 आएंगे, ये आपको बता चुका हूँ, यानी 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 भी आ सकते हैं। वाइवा कितने मार्क्स का होता है? वाइवा होगा आपका 20 नंबर का। 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपसे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर अच्छा दे रहे हैं, बता पा रहे हैं आप, तो हो सकता है 5 से 6 भी पूछ ले, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो एग्जामिनर और पूछता है, फिर आपसे और पूछता है कि आपको नॉलेज कितनी है। फिर तो नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, 20 में से 18 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 20 में से 15 प्लस तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं। लेकिन आप अगर अच्छा आंसर दे पा रहे हैं, डर नहीं रहे हो आप, तो फिर समझिए कि आप 18 नंबर ला सकते हैं प्रैक्टिकल में वाइवा के। ठीक है, तो ये हो गया 20 नंबर का वाइवा होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। कॉपी किस लैंग्वेज में लिखनी? भाई कॉपी आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, हिंदी में नहीं लिखनी, क्योंकि जो भी आप स्टेप लिखोगे वो इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखते हैं सभी, और इंग्लिश में ही आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको समझना पड़ेगा। वाइवा कैसे, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? वाइवा में नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते। जैसे पाइथन जो है आपकी, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, या पाइथन की जो फाइल है उसको किस यानी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि जो बच्चे बताते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूछा था कि पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आपको 80 नंबर वाले में करवा ली है। 3 जो क्वेश्चन आपको मिले हैं 25-25 नंबर के, या 30 नंबर का क्वेश्चन जो मिला है, उसमें आपने कोडिंग या प्रोग्रामिंग ही तो की है। अब तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस तरह से किया है क्वेश्चन। कुछ बच्चों से क्वेश्चन पेपर भी मंगाते हैं वो अपने साथ, कि जो आप लिख रहे हो अपनी क्वेश्चन पेपर पे बैक साइड में उसको लेके आओ, और जो आपने उस पर लिखा है वो कैसे लिखा है, क्या स्टेप फॉलो किए हैं और क्या रूल हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चों से पूछते हैं ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपका बता दिया मैंने, 9 सितंबर से स्टार्ट हैं आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। कंप्यूटर पे होता है, वो लिखना भी पड़ता है आपको कॉपी पे अपनी। ठीक है, ये प्रोसेस है, ज़्यादा डरने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। 80 नंबर का आपका वैसे होगा, 20 नंबर का आपसे पूछेंगे, और
बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कुछ ले दे के काम चल जाता है क्या, पैसे वगैरह। देखिए भाई, वो आप अपने सेंटर पे बात करिए, मैं यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बता सकता कि पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। वो सेंटर पे जाइए और वहीं पे आपको पता चलता है कि क्या कंडीशन है, ठीक है। बहुत से बच्चे बताते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, तो मैं कह नहीं सकता आपको यहाँ पे, ठीक है। वैसे सेंटर पे जाओगे तो पता वहाँ पे चल जाता है आपको। आप इतने समझदार हैं, मैं पूरी बात खोल के नहीं बता सकता आपको यहाँ पे, ठीक है। तो और कोई डाउट है आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो आप लिख सकते हैं। और इतना हार्ड नहीं होगा प्रैक्टिकल, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे डरते हैं कि पता नहीं प्रैक्टिकल कैसा होगा। टेंशन ना लें आप, अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाएगा। तैयारी आप कर ही रहे होंगे, मैंने आपको जो तरीका बताया था वो तरीका फॉलो करिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वैसे तो टाइम कम है तो फिर भी जा सकते हैं। आपका किसी भी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल है तो उस मॉड्यूल की कोचिंग ले सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जो ओ लेवल वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। घर पे आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, तो वहाँ पे जाइए। हो सकता है 300-400 रुपये ले लें वो आपसे कोचिंग के, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर आपका प्रैक्टिकल पास हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बच्चों से फिर वही है 2500 3-3 हज़ार रुपये जो बच्चे बताते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 3-3 हज़ार 2500 रुपये एक प्रैक्टिकल पास करवाने के लेते हैं। तो बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं आपको बता रहा। मैं तो चाहता हूँ कि आपका एक भी रुपया ना लगे और आप प्रैक्टिकल पास कर जाएँ अपना, ठीक है। तो यही है, आप कोचिंग ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। वाकई फ़ायदा कुछ होगा नहीं आपका अगर आपके पास पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो कैसे प्रैक्टिस करोगे। वीडियो देखने से आपका प्रैक्टिकल पास नहीं होगा, क्योंकि वीडियो देखने से आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे। वीडियो देख लोगे आप, लेकिन उसको प्रैक्टिकली तौर पे कैसे करोगे जब आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है। तो इसीलिए किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, कोचिंग ले सकते हो। टाइम तो कम है ही आपके पास, 1 तारीख हो जाएगी, आज 1 तारीख ही है शायद। हाँ, 1 सितंबर है आज, तो 1 सितंबर है और 9 सितंबर यानी 11 सितंबर से मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। 10 दिन का टाइम है आपके पास। 10 दिन में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका इजीली पास हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के नंबर मिला के पास होंगे आप। 50 यानी 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए, तभी जाके आप पास माने जाएंगे। जिस बच्चे ने थ्योरी का पेपर छोड़ दिया वो प्रैक्टिकल ना दे, क्योंकि उस प्रैक्टिकल को देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ में देने पड़ते हैं, तभी जाके आप पास होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले वाले में यानी जनवरी वाले में प्रैक्टिकल पास कर लिया होगा, थ्योरी में फेल हैं, उनको फिर से प्रैक्टिकल देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रैक्टिकल नहीं देंगे, फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, फिर से आपको थ्योरी एग्जाम, तभी जाके पास होगे। ये कंडीशन है नेट की पास होने की ओ लेवल में, ठीक है। ए लेवल हो चाहे ओ लेवल हो, सेम प्रोसेस होता है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और बच्चे शेयर कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और कोई वीडियो अगर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।